तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2025 में बहुत सारी वैकेंसियां निकली हुई हैं, जैसे कि एसएससी एमटीएस का हो, एसएससी सीजीएल का हो, ग्रुप डी का हो और भी बहुत सारे एग्ज़ाम जो कि 2025 में निकाला गया है। इसी एग्ज़ाम में अगर आप इसको फॉर्म फिलअप किए हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आप नहीं भी किए हैं या आपका एज 18 साल नहीं हुआ है, अगर फ्यूचर में आप ऐसे वैकेंसियाँ भरना चाहते हैं या अदर एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये वीडियो में हम संविधान के अनुच्छेदों के बारे में चर्चा किए हैं। ये वीडियो में जो है संविधान के अनुच्छेद, जैसा कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, संविधान को कब लागू हुआ, संविधान में अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 यहाँ किसमें क्या क्या हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में वर्णन किया है, इसमें चर्चा किए हैं। तो चलिए इसको बारीकी से हम समझते हैं कि अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है। तो जैसा कि यहाँ बोर्ड में हम बढ़िया से इसको स्पष्ट कर दिए हैं लिख के, ताकि हम आपको अच्छे से समझा सकें। तो चलिए एक एक करके संविधान के अनुच्छेदों को देखते हैं। अनुच्छेद 1 सबसे पहले देख लेते हैं कि भाग 1 से 4 तक, भाग 1 से 4 तक किस चीज़ें के बारे में वर्णन किया गया है। तो भाग 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया है। क्या? संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में। जैसे कि यहाँ स्पष्ट लिखे हैं कि अनुच्छेद 1 में संघ और इसके राज्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा किया गया है, वर्णन किया गया है कि संघ क्या है और उसके राज्य क्या है, इसके विषय में चर्चा किया गया है। अगर आप इसको डीपली समझेंगे तो आपके लिए एक नया वीडियो लाएंगे जिसमें हम एक एक करके अनुच्छेदों को, जैसे संघ और उसके राज्य क्षेत्र है, उसको विस्तार से समझाएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम आपको अनुच्छेद को बताने वाले हैं कि किस अनुच्छेद में क्या है। तो चलिए अनुच्छेद 1 में संघ और इसके राज्य क्षेत्र हो गया। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के स्थापना और प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 2 में जो है नए राज्यों के स्थापना और प्रावधान के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 3 का बात करें, राज्य की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान। जो राज्य का सीमा है, कोई भी राज्य है, जैसे हमारे इंडिया में कितने राज्य है? 29 था, ये घट के 28 हो गया। तो 28 राज्यों में जैसे झारखंड है, तो झारखंड और बिहार है, तो बिहार के जो बीचों बीच जो बॉर्डर पड़ता है उसको सीमा कहा जाता है। तो इसके सीमा का और इसमें नाम में परिवर्तन का प्रावधान को बताया गया है अनुच्छेद 3 में। अब बात करें अनुच्छेद 4 की। अनुच्छेद 4 में पहली और चौथी, यानी पहली और चौथी अनुसूची के बारे में बताया गया। अनुच्छेद का नहीं, अनुसूची, पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक विषयों पर उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन विधियां, जो अनुसूचियां 1 और 4 है उसी के बीच में जो कुछ भी हुआ, जैसे संघ और राज्य क्षेत्र के विषय में बताएं, तो यहाँ बताया गया है जो संशोधन हुआ है उसके अनुपूरक और उपबंध के बारे में चर्चा किया गया है। अब बात करें अनुच्छेद 5 की, तो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया। किस चीज का? नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया। तो अनुच्छेद 5 में क्या है? सबसे पहला ये पॉइंट है, संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान है। क्या है? संविधान की जो नागरिकता वाला पॉइंट में, यानी भाग 5 से लेकर 11 के बीच में, तो क्या है? नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 6 में यह दर्शाया गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, जो पाकिस्तान से, मान लो कि कोई भी पाकिस्तान में रहता है, अगर वो भारत आके अपना नागरिकता हासिल करना चाहता हो तो उसमें क्या प्रावधान होना चाहिए, क्या नियम होना चाहिए, उन सभी चीजों के बारे में वर्णन किया गया। अनुच्छेद 7 के बारे में बताएं तो भारत से, यानी भारत इंडिया से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता प्रावधान। अब बात करें जो उस अनुच्छेद 6 में बताया गया, जो पाकिस्तान से भारत आता है और भारत आकर नागरिकता हासिल करता है या लेता है इंडिया का। लेकिन बात करें इंडिया से अगर कोई पाकिस्तान जाना चाहता है तो उसके लिए क्या नियम होना चाहिए, क्या कानून होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में अनुच्छेद 7 में वर्णन किया गया। अब बात करें अनुच्छेद 8 में भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता, जो भारत में रहता हो उसके मूल के व्यक्तियों की नागरिकता, उसकी नागरिकता क्या है, इन सभी चीजों के बारे में वर्णन किया गया। अनुच्छेद 9 के बारे में बता दें तो अनुच्छेद 9 में नागरिकता की समाप्ति। अब बात कर रहे हैं जैसे कि कोई व्यक्ति इंडिया में रहता है और अगर वो दूसरे देशों में कहीं 7 साल से ज्यादा रह लिया
और वो इंडिया नहीं आया तो उसका नागरिकता इंडिया से खत्म हो जाता है। तो जब नागरिकता की समाप्ति होती है, उन सभी चीजों, उन सब प्रावधानों के बारे में अनुच्छेद 9 में बताया गया है। अब बात करें अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकार के बने रहने के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 10 में क्या है, जैसे नागरिकता, कोई भी व्यक्ति है इंडिया में रहता है तो उसका नागरिकता किस तरह से बना रहेगा, इसके बारे में बताया गया। मान लो कि अगर कोई इंडिया में रहता है और इंडिया का ही विरोध करता है तो यह नागरिकता उसको मतलब नहीं दिया जाएगा, इसको नागरिकता से हटा करके इसको कोई भी किसी भी प्रकार का सजा हो सकता है। इसीलिए इंडिया में अगर कोई रहता है तो इंडिया के ही मतलब कानून नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा। अगर दूसरे देशों का सपोर्ट करता है, कुछ भी करता है, तो उसको देश विरोधी समझा जाएगा। अनुच्छेद 11 का बात करें, अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानून का विनिमय यानी रेगुलेशन का प्रावधान। इसमें जो है संसद द्वारा नागरिकता, किसी मतलब संसद द्वारा नागरिकता का प्रावधान दिया जाता है। किसमें? अनुच्छेद 11 में। कि जैसे कि मान लो कि ये बहुत भेविया है, जैसे कि नोट कर लो ये लाइन को, अर्थात हम कह सकते हैं नागरिकता को लेकर सारी शक्तियां संसद के पास है। जो भी मतलब नागरिकता से रिलेटेड कोई भी शक्तियां हैं तो किसके पास है? संसद के पास है। इसी को समाप्त करते हुए कुछ वीवीआई पॉइंट है, उसको देखें। मूल संविधान कितना है? मूल संविधान में बोले तो भागों की संख्या कितना है? 22 है। लेकिन अगर वर्तमान समय में बात करें तो मूल संविधान में भागों की संख्या 25 हो गया है। इसमें 3 और जोड़ दिया गया है, संशोधन हुआ है। संशोधन कब हुआ? जब हमारे संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, उसी समय 22 भाग हुआ करता था। लेकिन वर्तमान समय में बोले तो 25 भाग हो गया है। इसमें 3 संशोधन करने के बाद जुड़ गया है 3 भाग। अब बात करें अनुच्छेद जब मूल संविधान था तब अनुच्छेद 395 था। कितना था? 395। और वर्तमान समय में बात करें तो 448 यानी 448 वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या है। अब बात करें अनुसूचियां, जब मूल संविधान था 26 जनवरी 1950 के मतलब दशक में, तो तब अनुसूचियों की संख्या 8 था। लेकिन वर्तमान समय में कितना है अनुसूचियों की संख्या? टोटल 12 है। इसमें कितना? 4 जो मतलब संशोधन होने के बाद जुड़ गया है। अब बात करें टोटल संशोधन कितना हुआ है। मान लिए कि जैसे कि संशोधन हुआ तो यहाँ भाग भी जुड़ा, ज्यादा हुआ, अनुच्छेद भी ज्यादा हुआ, उसके बाद अनुसूचियां भी ज्यादा हुआ। लेकिन टोटल अगर 26 जनवरी 1950 के बाद कितना संशोधन हुआ तो आपको बता दें कि वर्तमान समय में संशोधनों की संख्या 104 है। कितना है? 104 है वर्तमान समय में। और बात करें तो आपको तो बता ही दिए कि संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। तो ये वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप अपने दोस्त है, फ्रेंड है, उसको ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।